हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मॉम इन आर्या। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, जो बचपन होता है वो हर किसी के लिए बहुत ही खास होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो, क्योंकि बचपन ही एक ऐसा समय है आई बिलीव जो हम थरली इंजॉय करते हैं। आई मीन ऐसा नहीं है कि हम अपना टीनेज या अपने बाकी की लाइफ एंजॉय नहीं करते, बट स्टिल कहीं ना कहीं आई गेस हम हर जो बड़े लोग होते हैं हम लोग कहीं ना कहीं विश करते हैं कि काश कुछ ऐसा हो सकता कि हम वापस से अपने बचपन में जा पाते, दो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बट क्या आपको पता है कि कई बारी हमारी गलतियों की वजह से ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों का बचपन डिस्टॉर्ट हो जाता है, हैम्पर हो जाता है। बी इट रिच ब्रैड और अ पुअर चाइल्ड, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसका बचपन बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी मूवी की तरह बीते, बहुत ही हसीन तरीके से बीते, कोई कड़वी यादें ना हो। हालांकि ठीक है, कड़वी यादें तो थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि उसे अपने बचपन से नफरत होने लगे, माँ बाप शब्द से नफरत होने लगे। तो इसी बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी बातचीत जारी करते हैं। दोस्तों, बचपन जो होता है वो बहुत ही बेफिक्री का होता है, किसी चीज की सुध नहीं होती, कुछ नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन रिच है कौन पुअर है, या किसकी क्या कास्ट है, कौन किस कलर का है। ये सब चीजें मैटर नहीं करती बचपन में, दोस्ती में मैटर नहीं करती, लोगों से बात करने के लिए मैटर नहीं करती। और हर इंसान जो है अपना बचपन बहुत ज्यादा चेरिश करता है, अपने बचपन की मेमोरीज को बहुत ज्यादा चेरिश करता है कि हमने बचपन में ऐसा किया वैसा किया। अपने बच्चों से अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं लोग कि व्हेन वी वर ऑफ योर एज वी यूज्ड टू डू दिस, वी यूज्ड टू डू दिस एक्टिविटी, वी यूज्ड टू बी दिस मच नॉटी एंड और वी यूज्ड टू गो टू अ नानीज हाउस, डू दिस डू दैट। इस तरीके की बातें होती हैं। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी का बचपन इस हद तक बुरा बीता हो कि वो अपने बच्चों से या अपने फ्रेंड से किसी से भी उस बारे में शेयर ही ना करना चाहे, उस बारे में बात ही ना करना चाहे। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और वो क्यों होगा? सिर्फ आपकी, मेरी या हम जैसे बड़े लोगों की वजह से, जो आपसी लड़ाइयों की वजह से अपने बच्चों के बचपन को बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, आई गेस ये कोई बहुत नई बात नहीं है। हम लोग मूवीज में, मतलब मैंने तो आजकल मूवीज में ही देखा आज तक ये सब चीजें कि पेरेंट्स के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं और मम्मियाँ तो घर छोड़ के चली गई, या मम्मी अगर गुस्सा है तो मम्मी खाना नहीं बना रही है। प्रैक्टिकली मैंने ये सब चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं की। थैंकफुली माई पेरेंट्स वर रियली वेरी वेरी नाइस, आई मीन दे आर स्टिल नाइस, बट उनकी वजह से हमारा बचपन, मेरे और मेरे भाई बहनों का जो बचपन है वो बहुत ही हसीन गुजरा है, बहुत ही प्यारा गुजरा है। मैं कोई भी अगर बचपन की याद करती हूँ, कोई भी मेमोरी याद करती हूँ, तो इट रियली मेक मी फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी रिजॉइस कि हाँ, बचपन में वो चीज थी। मम्मी पापा ने पूरा वक्त हमें दिया, पूरा, भले वो कितने थके हों, कितने ही ज्यादा ड्रेन्ड आउट हो, बट फिर भी पूरी हिम्मत जुटाकर हमारे साथ कभी हमें कहीं ले जाते हैं घुमाने, कभी किसी तरीके से हम इन्वॉल्व करते हैं कुछ एक्टिविटीज में, कभी कुछ बना रहे हैं हमारे साथ, कभी कुछ करना, किसी ना किसी तरीके से सब कनेक्टेड रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरी फैमिली अच्छी है या मेरी फैमिली में सब कुछ अच्छा है तो औरों की फैमिली में भी सब कुछ अच्छा ही चल रहा। इट्स नॉट लाइक दैट। है कॉन्सेप्ट रियलिटी। बहुत से घरों में जो माँ बाप होते हैं वो लोग इतना ज्यादा लड़ते हैं आपस में कि उनकी वजह से बच्चे जो होते हैं उनमें एक डर बैठ जाता है। पता चला आए दिन माँ बापों में लड़ाई चल रही है, हस्बैंड या तो ड्रिंक करके बहुत आता है, वाइफ को पीटता है, वाइफ से अब्यूज करता है फिजिकली मेंटली। तो एक तो उन दोनों के रिलेशन पे तो जो असर पड़ता है वो पड़ता ही है, पर एक बच्चे पे भी जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। वो कहीं जा नहीं सकता, उसके फ्रेंड्स वगैरह ज्यादा होंगे तो
उनसे वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाएगा अपनी फैमिली के बारे में, और कहीं ना कहीं उसे शर्म भी आएगी, एक डर होगा कि अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया कल को कि माय पेरेंट्स फाइट लाइक दिस तो क्या होगा। दूसरा, वो अपने ही पेरेंट्स से चीज़ें शेयर नहीं कर पाएगा। थैंकफुली मैं अपने पेरेंट्स से सब तरीके की बातें कर लेती थी, सब चीज़ें शेयर करती थी, बट अगर हस्बैंड वाइफ इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा उनसे बहुत ज्यादा डरेगा, और ये भी हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए उसको मन में ये भी डर बैठ जाए कि अरे मेरे माँ बाप के बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती थी, सो मे बी फ्यूचर पार्टनर ऑफ माइन वुड ऑल्सो बी लाइक दैट। मतलब हमारे बीच में भी रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, हो सकता है हमारे बीच में भी इतनी लड़ाइयाँ हों, ये डर भी कहीं ना कहीं बच्चे को जरूर सताएगा। और उसके साथ साथ एक जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। ये सब चीजें बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। बच्चे का डेवलपमेंट इस लेवल का होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। दिन रात बच्चा डर में जिएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, प्रॉपर खाएगा पिएगा नहीं, आप लोगों से उतना नहीं खुल पाएगा जितना उसको वाकई में हक है आपसे बात करने का, आपसे घुलने मिलने का। वो चीज कहीं ना कहीं टूट जाएगी, वो कनेक्शन जो है वो नहीं रहेगा। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज अपने आपसी डिफरेंसेस की वजह से बच्चों को मतलब डिस्टर्ब मत होने दीजिए, बच्चों के बचपन को खराब मत होने दीजिए। ये बहुत ही प्यारा वक्त है जो कि लौट कर वापस नहीं आता, फिर चाहे वो मेरा बचपन हो, आपका बचपन हो, किसी और का, या आपके ही बच्चे का बचपन क्यों ना हो। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल कि किसी भी वजह से अगर आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, या तो घर के बाहर, या फिर बच्चे के सोने के बाद आपको बातचीत करनी है तो अपने कमरे में अलग जाकर बातचीत कीजिए। मतलब वो चीज़ें जो है बच्चों के कानों तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों की भनक अगर बच्चे को लग गई तो दैट विल बी रियली वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द चाइल्ड। आई रियली होप कि आप लोग मेरी चीज़ों को समझे, मेरी इस बात को समझे जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहती हूँ। सो आई रियली होप कि मेरी जो वीडियो है वो बहुत से बच्चों को हेल्प आउट कर सके। A lot of children out there must be fighting with this thing currently and during this time. उनके बचपन में, मतलब उनका जो अभी अगर बचपन चल रहा होगा जिन बच्चों का, हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो करंटली इस सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, और अगर उनके माँ बाप मेरी वीडियो देखते हैं, सो आई रियली विश एंड आई रियली रिक्वेस्ट देम ऑल कि प्लीज अपने झगड़े को साइड रखिए, अपने आपस के डिफरेंस को साइड रखिए, और अपने बच्चे को जरूर ध्यान दें। अपने जो आपस के डिफरेंसेस हैं उनको इस तरीके से निपटाइए कि उनका असर आपके बच्चे पे ना पड़े। प्लीज, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए इतने ध्यान से, एंड आई रियली होप कि इस वीडियो का असर आप लोग पे पॉजिटिवली पड़े, और उन बच्चों के बचपन पर भी जो कि करंटली हैम्पर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते।